ICC मेंस T20 2026 का शेड्यूल आ गया है और आज हम इस पर थोड़ी तफसील से बात करेंगे। जी, और ये टूर्नामेंट हिंदुस्तान और श्रीलंका मिलकर मुनाकद कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके शेड्यूल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम नहीं हैं। आज हमारा मकसद उन्हीं गैर मामूली तफसीलात को समझना है, ख़ास तौर पर मेज़बान शहर और पाकिस्तान के मैचों के लिए जो एक मुनफरद मंसूबा बनाया गया है। बिल्कुल, और ये शेड्यूल सिर्फ तारीखों और मकामात की एक लिस्ट नहीं है। इससे हमें टूर्नामेंट की मंसूबाबंदी और उसके पीछे की सोच के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान के मैचों से। दिफाई चैंपियन हिंदुस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगा। अमेरिका के खिलाफ। जी, अमेरिका के खिलाफ। और फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखा गया है। तो वानखेड़े में इफ्तिताई मैच रखना, जहां हिंदुस्तान ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, क्या ये एक अलामती आगाज है? बहुत अच्छा नुक्ता है। वानखेड़े का इंतखाब सिर्फ एक ग्राउंड का इंतखाब नहीं है, मतलब ये तारीख और जज्बात से जुड़ा एक फैसला है। सही। वहाँ टूर्नामेंट शुरू करना शायकीन में एक अलग ही जोश पैदा करेगा। और फिर फाइनल अहमदाबाद में, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। बिल्कुल। ये साफ जाहिर करता है कि आईसीसी इस इवेंट के आगाज और इख्तिताम दोनों को यादगार बनाना चाहता है। सही। एक तारीखी मकाम से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़े स्टेज पर खत्म करना। सही कहा, और दोनों शहरों में क्रिकेट का जुनून भी एक अलग सतह पर है। लेकिन जब मैं ये शेड्यूल देख रहा था तो एक चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। कौन सी? पाकिस्तान के मैचों के इर्द गिर्द जो मंसूबाबंदी है वो बिल्कुल भी रिवायती नहीं लगती। उसमें क्या खास बात है? हाँ, यहाँ से ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। अच्छा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान अपने तमाम ग्रुप मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। ठीक है। लेकिन असल हैरानकुन मंसूबा नॉकआउट मरहले के लिए है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल 1 के लिए क्वालिफाई करता है, जो कि कोलकाता में होना तय है, तो वो मैच कोलकाता के बजाय कोलंबो में खेला जाएगा। क्या मतलब? एक टीम के क्वालिफाई करने पर पहले से तयशुदा मुकाम ही बदल जाएगा? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। जी, और बात यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ है? अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचता है तो फाइनल भी अहमदाबाद से कोलंबो मुंतकिल हो जाएगा। यानी फाइनल भी? जी, ये एक पहले से तयशुदा मुतबादिल मंसूबा है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पेशकदमी से मुंसलिक है। यूं समझें कि ऐसा इंतजाम आईसीसी के किसी इवेंट में पहले कभी नहीं हुआ। तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स का मामला है? क्योंकि 15 फरवरी को होने वाला हिंदुस्तान पाकिस्तान का बड़ा ग्रुप मैच भी तो कोलंबो में ही रखा गया है। मतलब तमाम हाई प्रोफाइल मैचेस एक ही शहर में रखने से इंतजामिया के लिए आसानी होती है। लेकिन अगर हम गहराई में देखें तो ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स का मामला नहीं है। ये एक तरह से स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का मॉडल है, जहां टूर्नामेंट की साख्त को सियासी हकीकतों के मुताबिक ढाला जा रहा है। सही कहा। हमने टीमों को न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलते देखा है, लेकिन पूरे नॉकआउट मरहले के मकाम को एक टीम की पेशकदमी से मशरूत करना बिल्कुल नई बात है। और वैसे टूर्नामेंट का फॉर्मेट तो पिछली बार की तरह ही रखा गया है ना? है ना? जी, फॉर्मेट में कोई तब्दीली नहीं है। 20 टीम, 4 ग्रुप्स और फिर सुपर 8 का मरहला। इससे ये लगता है कि 2024 का फॉर्मेट कामयाब रहा था। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हिंदुस्तान और श्रीलंका मुश्तरका मेज़बान हैं। हिंदुस्तान में बड़े मैचों के लिए मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े मकामात का इंतखाब किया गया है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के नॉकआउट मैचों के लिए कोलंबो को एक मुतबादिल मकाम के तौर पर रखने का गैर मामूली मंसूबा बनाया गया है। और जो चीज़ यहाँ सबसे अहम है वो ये है कि किसी एक टीम की बुनियाद पर नॉकआउट मैचों का मकाम तब्दील करने का ये मंसूबा टूर्नामेंट की मंसूबाबंदी में एक नई और काबिल जिक्र जिहत का इजाफा करता है। ये हमें रिवायती शेड्यूलिंग से हटकर एक लचकदार मॉडल की तरफ ले जाता है। और यही बात मुझे एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। क्या मुस्तकबिल में बड़े बैनुल-अक़वामी खेलों के मुकाबलों में, जहां सियासी हसासियत और मदाहों की बड़ी तादाद जैसे अवामिल अहम हों, इसी तरह की लचकदार मंसूबाबंदी एक मामूल बन सकती है?